afternoon, students. We were on the discussion of KTG and thermodynamics, and the question was 40. In my previous lecture, we have discussed up to question number 39. Now, question is 40. Question number is 40. What is this question? In thermodynamic process, pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas releases 30 joule of heat. Okay, रिलीज करती है गैस, हीट रिलीज करती है कितना? 30 जूल, and 18 joule of work was done on the gas. Okay, 30 joule of work was done on the gas. तो देखो बेटा, हम ये जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ, इसमें ये क्या होता है? दी गई हीट, ये क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होता है वर्क डन बाय द गैस. अब मैं कह रहा हूं कि 30 जूल रिलीज होती है तो -30 लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये गिवन हीट होती है टू द गैस, एंड गैस इज रिलीजिंग हीट 30 जूल. नाउ द वर्क डन ऑन द गैस, इट मींस वर्क डन इज -18 जूल, बिल्कुल, बिकॉज delta U is work done by gas, and in question it is said that 18 joule of work was done on the gas. Clear? That's why we will take delta W बराबर -18 joule. Work done by the gas is positive and work done on the gas is negative. Clear? Now delta U, delta U will be 18 minus 30, and it is 12. U final minus U initial is equal to -12. If the initial internal energy of the gas was 60 joule, initial was 60 joule, what is final? Final will be plus 60 minus 12, it means 48. U final joule. This is the answer. Now, next question, question number 41. A cylinder made of perfectly non-conducting material closed at both ends. Okay, we will make a cylinder closed at both ends. This is closed cylinder. Is divided into two equal parts. Let's divide it into two equal parts. This is small l, this is also small l, equal part. Cross sectional area, let's assume A. Both parts of the cylinder contains the same mass of gas. Number of mole same है दोनों. पार्टीशन हीट प्रूफ है. हीट प्रूफ मीन्स हीट कैन नॉट ट्रांसफर थ्रू इट. सेम masses of gas at a temperature T initial 27 degree Celsius, P initial P naught in both the partition. T initial 27 degree Celsius, P initial P naught. P naught is 1 atm. It is given in question. Now if the gas in one of the part is slowly heated, अब मैं इसको गर्म करता हूं, यानी इसको हीट देता हूं बाहर से किसी प्रोसेस के थ्रू. क्लियर? वो मुझे नहीं पता वो कैसे दे रहा है, उसने बोला है कि इसको गर्म किया जाता है, जिससे कि इसका T फाइनल जो हो जाता है 57 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, while the temperature of the first part is maintained at T naught. इसका कितना रहता है टेम्परेचर? Now if the gas in one of the parts is slowly heated to T बराबर 57 degree Celsius, while the temperature of first part is maintained at T naught. इसका मेंटेन रहता है,
टी फाइनल भी इसका इनिशियली है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम द मिडल ऑफ द सिलेंडर विल बी, फाइनल स्टेट में इसकी पोजीशन फाइनल क्या होगी? अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो बेटा यहां प्रेशर बढ़ेगा। इनिशियली ये जो सेपरेशन है ये इक्विलिब्रियम में है, दोनों ओर से जो प्रेशर है वो सेम है, पी नोट इनिशियली। लेकिन गर्म करने के बाद ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, गर्म करने के बाद, क्योंकि इधर प्रेशर बढ़ेगा। तो फाइनल स्टेट में हम ये कहेंगे कि जब ये x मूव कर गया, मान लेते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट x हुआ, तो तब इधर प्रेशर फाइनल शुड बी इधर प्रेशर फाइनल। तभी तो इसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? और इसके आर पार इस सेपरेशन से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो हम ये कहेंगे कि यहां से यहां टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब इधर से इधर हीट नहीं जाएगी। क्लियर? अगर आपको इसका टेम्परेचर चेंज करना है तो आप बाहर से इसको हीट दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसकी हीट इसमें जाएगी। तो मैं ये मानूंगा कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, वैसे क्वेश्चन में ये बात बोली भी गई है। तो अब मुझे ये बताना है कि जो ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट से कितना आगे मूव हुआ, सेपरेशन कितना आगे गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों चैम्बर को अलग अलग ट्रीट करते हैं। ये चैम्बर फर्स्ट है और ये चैम्बर सेकंड है। चैम्बर फर्स्ट की इनिशियल स्टेट क्या है? P1, इसका वॉल्यूम L, बेस एरिया A। लिख सकता हूं P1, P कितना है? P नोट। V1 कितना है? L A, बेस एरिया इंटू इसकी लेंथ। P1 V1 इज इक्वल टू N नोट R T। इनिशियल टेम्परेचर 27, इट मीन्स 300। 27 प्लस 273, 300 केल्विन, केल्विन में रखा जाता है। इक्वेशन फर्स्ट। फॉर चैम्बर 1 की बात कर रहा हूं मैं भी। अब चैम्बर 1 की इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट। अब चैम्बर 1 के लिए मैं फाइनल स्टेट की बात करता हूं। फाइनल स्टेट में यहां P फाइनल आई डोंट नो, P फाइनल, V फाइनल L प्लस X इंटू A, PV and will be same because it is closed. Gas cannot leave this chamber, it is closed. Clear? That's why N naught will be same. Or the temperature, final temperature of this chamber will be 30, यानी 330. 57 plus 273 will be 330. Clear? Equation second. Now for chamber 2, दूसरे चैम्बर की बात करता हूं। इस दूसरे चैम्बर में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनिशियल और फाइनल। चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 P2, क्योंकि इधर भी फाइनल स्टेट में प्रेशर वही होगा जो इधर है। इसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए P फाइनल V फाइनल, and V final will be this because isothermal process. For isothermal process, isothermal process है इसलिए मैं ये बात बोल पा रहा हूं। ये इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं। अब देखो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां NR 300, NR 330, P नोट L A नोट, तो मैं यहां से N नोट R की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां पुट कर देता हूं, तो मुझे P फाइनल पता चल जाएगा और उधर से P फाइनल पता चल जाएगा। तो इधर से जो P फाइनल आएगा वो क्या आएगा? देखो P नोट L A अपॉन 300, P नोट L A अपॉन 300 इंटू 330 अपॉन L प्लस X इंटू A, ये आया P फाइनल। आया क्या? N नोट R यहां से निकाला मैंने, यहां वैल्यू पुट किया N नोट R की, वो कितना आएगा N नोट R? देखो 300, और ये L प्लस X A इधर पहुंचा दिया मैंने। क्लियर? यहां से
ए से ए गायब, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। अब पी फाइनल यहां से देख लेते हैं क्या आएगा। पी फाइनल पी नोट एल ए अपॉन एल प्लस एक्स इंटू ए, ये आएगा। और इन दोनों को यदि मैं बराबर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, पी नोट एल ए पी नोट, लेट मी चेक, इसे ए इधर गया, पी नोट 1 by L plus X, something is fishy, let me check. Okay, I got what was the problem. Here should be minus final volume, this length, and this will be L minus X. This was the problem. Here will be minus. Clear? Now we will equate P final. इस वैल्यू के साथ पुट करता हूं, यदि मैं इस A से A को यहां से निकाल देता हूं, आएगा P नोट L बाय L माइनस X बराबर यहां से P नोट L 330 अपॉन 300 L प्लस X, ये गायब। अब इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास x है, L प्लस एक्स इधर, L माइनस एक्स इधर आएगा, 330 अपॉन 300। इसको सॉल्व करके आप x बता सकते हो कि कितना ये मूव किया। ये किस में आएगा, L में आएगा, समझे ना, ये वैल्यू L में आएगी। तो हमें इनिशियली चैम्बर की जो लेंथ है वो दिया गया है, चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 था, 41 है, 41 हमें दिया गया है। इन 2 इक्वल पार्ट्स अ सिलेंडर मेड ऑफ 2 equal parts. Okay, length of the cylinder is 84 centimeter. टोटल लेंथ 84 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब ये L क्या है, 37, बिल्कुल 37। 84 means 42, L will be 42 centimeter. X will be in term of L. You can calculate the value. You will put 42, get the answer. Clear here from this equation. Okay, now we will talk about question number 42. In question number 42, there are 2 chambers. One is fixed, second is free. If this piston is fixed and this piston is free, then I can say if I will give heat in this chamber, this piston cannot go upward direction. का मतलब यहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हीट देने पर, और यदि मैं यहां हीट देता हूं तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर मूव कर सकता है। हीट दूंगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा जिससे कि ऊपर जा सकता है। तो कुल मिला के यदि यहाँ हीट दिया जाए तो यहाँ जो प्रोसीजर होगा वो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस और यहाँ होगा आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि गैस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। इसको मैं आइसोबैरिक प्रोसेस बोलूंगा। मुझे बोला गया है कि इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है, ये दोनों बराबर है, ये मुझे क्वेश्चन में बोला गया है। यहां हीट देने से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है 100 जूल, तो यहां कितना आएगा ये क्वेश्चन है। देखो मुझे पता है कि इस केस में आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो जो भी हीट दी जाएगी वो पूरी की पूरी क्या करेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी करेगी, क्योंकि यहां W क्या आएगा, यहां W 0 आएगा, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहां वर्क डन आएगा 0 इस केस में। तो मुझे क्या निकालना है, सिर्फ ये कितनी हीट दी गई है वो निकाल देना है, क्योंकि वही किसके बराबर आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में। मुझे पता है कि ये हीट इसके बराबर है जो इसमें हीट दी गई है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें दी गई हीट कितनी है ये निकाल लेता हूं, वही मेरा आंसर आएगा, क्योंकि वो अमाउंट इसके बराबर है और ये अमाउंट इसके बराबर है। तो इस आइसोबैरिक प्रोसेस में कितनी हीट दी गई है यही मेरा आंसर होगा। कुल मिला के ये मुझे पता चल चुका है। तो बेटा अब इसको कितनी हीट दी गई है कैसे निकालेंगे, डेल्टा यूबी बराबर 100 जूल, का मतलब इस प्रोसेस में एन सी वी
डेल्टा टी बराबर दिया गया है 100 जूल, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऐसी लिखी जाती है। अब ये मोनो एटॉमिक गैस है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी होता है एफ, किसी भी गैस के लिए सीवी होता है एफ आर बाई 2। मोनो एटॉमिक के लिए एफ कितना हो जाएगा 3, तो मोनो एटॉमिक के लिए यहां आ जाएगा 3r/2, क्योंकि एफ की वैल्यू 3 होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, इनटू डेल्टा टी बराबर 100 जूल। अब यहां से देखो एन आर डेल्टा टी मेरे पास जो आता है वो आता है 200/3, ये वैल्यू मेरे पास आई 200/3। क्लियर? अब एक बात ध्यान से सुनना, इस केस में दी गई एनर्जी जो मुझे कैलकुलेट करनी है बी केस में, वही मेरा आंसर है। समझे ना, मैं बताया किस तरीके से वही मेरा आंसर है। डेल्टा यू बी प्लस डब्ल्यू बी, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। बी प्रोसेस मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें ये 100 है प्लस डब्ल्यू बी वर्क डन बाय गैस, कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या होगा पी डेल्टा वी, होगा नहीं होगा? तो यहां से मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि जो बी प्रोसेस में दी गई हीट है वो 100 प्लस पी डेल्टा वी के बराबर आएगी, और पी डेल्टा वी को लिखा जा सकता है एन आर डेल्टा टी आइसोबैरिक प्रोसेस में, क्योंकि पीवी होता है एन आर टी। अगर डेल्टा लिखूंगा तो पी कांस्टेंट डायल इस पे लगेगा और यहां डायल इस पे लगेगा, तो पी डेल्टा वी किसके बराबर आएगा एन आर डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा किसके बराबर है 200/3, तो मेरे पास आएगा 200/3 वर्क डन। तो डेल्टा क्यू बी जो मेरे पास आया वो आया 500/3। इसका मतलब इस प्रोसेस में दी गई हीट 500/3 जूल है, वही अमाउंट इसको दिया गया है 500/3 जूल, और वो अमाउंट पूरा का पूरा इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस ए प्रोसेस में कितनी आएगी डेल्टा क्यू बी 500/3 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर आया, समझे? नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 43। 43 में हमें दिया गया है एक आइडियाबैटिक प्रोसेस PV/3 बराबर कांस्टेंट। हमें बोला गया है कि इनिशियल टेम्परेचर गैस का 300 केल्विन है। अब इसके प्रेशर को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। कितने गुना? 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बताइए। बड़ा आसान है, आप इस पीवी का जो रिलेशन दिया गया है इसको पीटी के रिलेशन में कन्वर्ट करो। मैं जानता हूं कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, तो V बराबर क्या आएगा nRT/P। इसको उठा के वहां पुट कर देते हैं, देखो P V की वैल्यू वहां पुट करते हैं nRT/P की पावर 4/3 बराबर कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा? अब ये nR कांस्टेंट होता है, तो जो वो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट के अपोन में जाके क्या आएगा कांस्टेंट बाय कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट। तो मेरे पास आएगा 1 - 4/3 T की पावर 4/3 बराबर कांस्टेंट, क्योंकि ये nR तो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट में चला जाएगा, यहां बचेगा P टू दी पावर 4/3 T टू दी पावर 4/3 और P की पावर आएगी 1 - 4/3। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि P बराबर आएगा -1/3 और T बराबर आएगा 4/3 बराबर कांस्टेंट। अब इसको क्यूब कर देते हैं, इसको क्यूब करेंगे तो बचेगा P - 1 T की पावर 4 बराबर कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की पावर 3 भी क्या आएगा कांस्टेंट। समझे ना? अब क्या करें, जो उसने बोला है वो कर देते हैं। क्या बोला? P इनिशियल T इनिशियल बराबर T फाइनल। P तो नीचे है ना, -1 का मतलब नीचे, P फाइनल फॉर P इनिशियल, ये कर देते हैं। P की पावर -1 T की पावर 4 का मतलब होता है T की पावर 4/P बराबर कांस्टेंट, तो P नीचे है और कांस्टेंट कांस्टेंट बराबर हो जाएगा। अब यहां से मेरे पास जो इक्वेशन आई वो आएगी कि T फाइनल आएगा P इनिशियल का
4 300 की पावर 4 अब इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखें t फाइनल √2 इंटू 300 की पावर 4 की पावर 1/4, ये इधर 4 था 1/4 ले लेता हूं, तो ये क्या है 1, आंसर क्या आया 300√2 t फाइनल। क्लियर? 4 को मैं √2 की पावर 4 लिख सकता हूं 4 को, तो इसलिए ये आंसर आएगा फाइनल।